नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो कहीं न कहीं मेरे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें मैंने ये कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुछ लोग नहीं, कुछ सेक्युलर लोग जो हैं वो कुछ भी बोलते हैं। पर आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो स्पेशली मैं ऐसे लोगों की तो जमात है, बट स्पेशली मैं आज बॉलीवुड वालों की बात करना चाहती हूँ कि ये जो अभी सुशांत का केस हुआ है इसको लेकर के हमारे आँख के सामने से सिर्फ उसके केस से रिलेटेड बातें जो आई हैं वो ही नहीं है, उसके केस से रिलेटेड जो होती हुई बातें परत दर परत खुलती गई हैं। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन या और भी बहुत तरह के रैकेट जो पहले दबा दिए जाते थे, उसका मतलब एक तरह से भंडाफोड़ होने लगा। परत दर परत जो है ना वो हटती जा रही है और ये लोग नंगे होते जा रहे हैं। इनकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ रही है। पर आपने ये नोटिस किया होगा कि ये लोग अभी भी ये लोग रिया को डिफेंड कर रहे हैं, उसके भाई को डिफेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो मजबूर लाचार लड़की है, आप अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ है तो आप साबित करो तब बोलो। डिबेट में आके ये लोग बेशर्मी से ये बातें बोलते हैं कि आप साबित करो। और इतने सारे जो सबूत है जिसको लेके इतनी सारी जो जनता है जो बार बार सवाल उठा रही है, आप सिर्फ मीडिया पे, स्पेशली रिपब्लिक भारत पे या कुछ मीडिया चैनल जो है जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसकी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, आप सिर्फ उस पे उंगली नहीं उठा रहे। आप 130 करोड़ जो जनता है आप उनके विश्वास पे उंगली उठा रहे हो, आप उनके जो सोच है आप उस पे उंगली उठा रहे हो। अगर वो चाह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए तो आप इसको दबाने पे लगे रहते हैं। और देखो ये बॉलीवुड वालों, इनका क्या तमाशा है कि ये खुद कुछ आके बोलेंगे नहीं, पर जो बोलते हैं इक्के दुक्के लोग, चुने हुए हैं इक्के दुक्के लोग जो है जो आके बोलते हैं इसके सपोर्ट में, स्पेशली कंगना रनावत है या फिर अर्नब गोस्वामी है। बॉलीवुड के तो लोग बहुत कम है जो इस मैटर पे बोल रहे हैं, इक्के दुक्के लोग हैं जिनमें से पायल रोहतगी है, ये सब है। तो जो बोलते हैं ना ये गिद्धों की तरह उस पर झपट जाते हैं, सोचते हैं कि इसको नोच के खा जाए, इसको कैसे चुप करा दे, इसका कैसे मुंह बंद कर दे। तो आप सोचिए, अगर आप किसी गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इस चीज तरह की चीजों में कहीं ना कहीं आप इनमें लिप्त रहे हो, आप इसका पार्ट रहे हो। तो आपको लगता है कि जब गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड कोई बात ना निकल के सामने आ जाए, यही बात है ना। और इनका क्या है कि अभी रिसेंटली जो हुआ है कि कंगना रनावत ने बोला, एक्चुअली कंगना रनावत मुंबई जाने वाली थी तो इन्होंने प्रोटेक्शन मांगा था कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी जान को खतरा है। तो वो जो सो कॉल्ड बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं, सुशांत की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड और सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, इनकी बनाई हुई सेलिब्रिटी, पता नहीं कैसे सेलिब्रिटी बनाई है, इसको ऐसी ट्रीटमेंट दी गई ना, अगर आपने टीवी देखा होगा तो आप चौंक जाओगे कि ऐसा लगेगा जैसे कहीं का सीएम पीएम जो है ना वो जा रहा है। इसको इतनी हाई प्रोफाइल, ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई है इसको मीडिया से बचाने के लिए, स्पेशली रिपब्लिक भारत से बचाने के लिए कि सवाल का जवाब ना दे। इनको इनकी जान को खतरा है, इनको लगता है कि किसी तरह का हार्म हो जाएगा। भाई मीडिया वाले तो बेवकूफ बैठे, वो आप पे अटैक कर देंगे। अरे सवालों के अटैक को तो आप झेल नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो, आप क्या अटैक झेलोगे? और आप है क्या कि आपकी जान को खतरा हो गया? पूरी पुलिस लग गई भाई उनकी जान बचाने के लिए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, उसकी जान को खतरा है। हाँ, 15 गाड़ियां आई थी उसे सेफली ले जाने के लिए घर, सेफली इन द सेंस कि मीडिया वाले सामने आके उनसे कोई सवाल ना पूछे मैडम से, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली जो घटना घटी है ना, मैं अब उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो है कंगना से रिलेटेड घटना है, ठीक है। तो आप इसे सुनिए, इसे आंकिए और आप मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है, ये बॉलीवुड का दोहरा फेस नहीं है। अब जैसे कि कंगना रनावत ने बोला कि मुझे पता है कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन इस चेन से जुड़े हुए हैं। मैंने जितने करीब से देखा है मैं उस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, मैं रेडी हूँ करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये बात खुलेआम कही है। तो बट मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो उस पे वहीं देखिए, रिया चक्रवर्ती को
जैसे उन्होंने डिमांड की कि मुझे दिक्कत हो रही है, सवालों से दिक्कत हो रही थी एक्चुअली, उनको जो खतरा था ना वो सवालों से था, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उनको सवालों से खतरा हो रहा था मीडिया से, कुछ स्पेशल चैनल से स्पेशली। तो वो उनसे बचने के लिए उन्होंने बोला कि मुझे खतरा है तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उन्हें फटाक से दे दिया गया प्रोटेक्शन। आपने टीवी देखा हो तो आपको पता होगा कि 15 गाड़ियां लगी हुई थी मैडम को घर से सीबीआई ऑफिस ले जाने के लिए और सीबीआई से घर पहुंचाने के लिए। 15 पुलिस की गाड़ियां, भाई उनको इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। ठीक है, अब रिया है यहाँ, बॉलीवुड में उनका स्टेटस ये है, और कंगना का है यहाँ, पर कंगना ने मांग लिया तो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें डर लगता है तो तुम मत आओ, और तुम देखते हैं कैसे आ जाती हो। ये क्या बात हुई? ये तो आपका दोहरापन दिखा रहा है ना कि आप किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। एक लड़की होती है तो उसको अबला नारी बना देते हो, जो मेन सस्पेक्ट है उसको तो अबला नारी, सब आ जाते हो उसकी सपोर्ट पे कूद कूद के तुम लोग, और एक के पीछे सब गिद्धों की तरह पड़ गए हो। गिद्ध भी नहीं बोलूंगी मैं तो, तुम लोग गीदड़ हो, गीदड़, झुंड में शिकार करते हो तुम लोग। ये ऐसे लोग हैं। एनीवेज, बट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आंखें खोलिए, समझिए कि ये जो हीरो हीरोइंस है ना, ये एक्टिंग करते हैं, ये हीरो हीरोइंस नहीं है, इनको ये तगमा मत दीजिए। ये एक्टर हैं, ये अच्छे बनने का ढोंग करते हैं स्क्रीन पे, ये क्यूट बनने का, इनोसेंट बनने का, देशभक्त होने का ढोंग करते हैं स्क्रीन पे। आप ये बात कब समझेंगे? उसे एक एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, सीरियसली मत लीजिए कि उसने वो ऐसा ही रोल करता है तो वो ऐसा ही है, क्योंकि इस केस में तो आपने देख लिया ना कि कौन ईमानदार, सच्चे, देशभक्त या सच के लिए लड़ने वाले कितने लोग आ गए सामने। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो बोल रहा है ना इक्का दुक्का बॉलीवुड का इंसान, जो सामने आके बोल रहा है, ये उसको चुप करा रहा है, उसको नोचने के लिए तैयार है। वो इसलिए क्योंकि देखो, आप किसी को चुप क्यों कराना चाहोगे? क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं ना कहीं आप कभी इस तरह के मामले में इन्वॉल्व रहे होगे, तो आपको लगता है कि गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो आपकी सच्चाई भी सामने आएगी। आप लोग इसलिए गैंग अप होके एक इंसान पे ऐसे प्रहार करते हो, चाहे वो कंगना रनावत हो गई, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो गया, चाहे वो पायल रतोगी हो गई। देखते हैं कि इनकी संख्या तो कम है, इनको नोच डालो, फिर कौन बोलेगा। इन शॉर्ट, ये हम लोगों का फेस ही तो है ना, ये हमारे ही फेवर में बोल रहे ना। कंगना को बोलते कि ये अपने पर्सनल फायदे के लिए बोली है, चलो बोलती है, बट इससे ये बात कहाँ से जस्टिफाई होती है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है? आज ना सुशांत की मौत हुई और वो ये सब बातें बोल रही है कि उसके साथ ये हुआ वो हुआ। क्या उसने ये स्टेटमेंट पहले नहीं दी है? आप जाके देखिए बैक स्टेट में ये चीजें हैं, उसने ये बातें पहले भी बोली है कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, वो हर बार बोलती रही है। पर इस बार मामला बहुत बड़ा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं बहुत कम वक्त में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपको ना आपके सामने इन सेलिब्रिटीज का, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का, सो कॉल्ड अच्छे लोगों का, एक्ट करने वाले फिल्मों में ऐसे लोगों का एक एक करके चेहरा सामने लाऊंगी कि ये क्या करते हैं, ये एक्टिंग क्या करते हैं, ये रोल क्या निभाते हैं, और ये देश की जो चीज़ें हैं ना, जब देश में प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी तरह की जातिवाद पे या कोई भी तरह की चीज़ जब उठती है तो ये क्या बोलते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आज मैं बात करती हूँ रितेश देशमुख की। कंगना ने जब कंगना को ऐसे धमकाया गया तो उसने यही बोला कि मुझे वहाँ डर लगता है, तो और जब उसे बोला गया कि आप मत आना वहाँ, तो उसने बोला कि क्यों ना आऊँ, क्या वो पीओके है क्या कि वहाँ आना मना है? उसने बोला पीओके है क्या। अब देखो इन्होंने बात का बतंगड़ कैसे बनाया। इन्होंने बोला कि तुमने मुंबई को पीओके कैसे बोला। अब कंगना ने जो ये बात बोली कि मुंबई क्या पीओके है कि वहां जाना अलाउ नहीं है, उसने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क समझ में आता है। पर इनको कहाँ से समझ में आएगा, ये लोग तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, तुरंत आ जाते हैं एक्टिंग लाइन में और बोलते हम तो स्ट्रगल करके आए हैं, हमने बहुत ऑडिशन दी, हमने बहुत मेहनत की। अरे मेहनती लोगों, थोड़ा पढ़ भी लिया करो, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब इस पे रितेश देशमुख ने आके लिखा कि मुंबई हिंदुस्तान है। वाह, मुंबई हिंदुस्तान है? मुंबई हिंदुस्तान का एक छोटा सा शहर है। ठीक है, हमें मत सिखाओ जियोग्राफी,
हमें सब पता है, नक्शे में जाके देखो और देखो कि मुंबई जो है ना, सिर्फ मुंबई जो है वो एक पूरी कंट्री नहीं है, वो सिर्फ एक सिटी है, एक स्टेट महाराष्ट्र की एक सिटी है मुंबई। तो बोलने से पहले सोचो। और तुमने तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया कि मुंबई हिंदुस्तान है, क्वेश्चन मार्क लगा देते ना। तुम प्राउड फील होके बोलो कि नहीं मुंबई हिंदुस्तान है, मतलब इन्होंने हिंदुस्तान पे उंगली उठाई है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये आपके बुद्धि और विवेक पे है कि आपको इस बात को कैसे समझना है। ये भड़काते हैं, बातों का अर्थ का अनर्थ बना के ये आपको भड़काते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आप समझिए, दोनों की बातें सुनिए, समझिए और फिर आंकिए कि क्या है एक्चुअली में उसने क्या बोला और इन्होंने इसका क्या मतलब निकाला। तो मुंबई को इतना ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है कि मुंबई हिंदुस्तान है। एनीवेज, लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको मुंबई पे इतना प्राउड है, सबको होता है, जो जहां रहते हैं ना, जिस देश, जिस गांव, जिस शहर, छोटे से गांव में भी जो रहते हैं ना, उनको भी अपने गांव से प्यार होता है, ठीक है। तो आप बड़ा छोटा मत दिखाओ कि मुंबई जो है ना वो हिंदुस्तान है, उसी से उसकी आइडेंटिटी है हिंदुस्तान की। तो अब मैं ये आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आप इनकी सच्चाई जानने के बाद भी इनको फॉलो करते हो या नहीं करते हो। आप इनको लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, ये टोटली ये डिसीजन आपके ऊपर है। पर मैं इनकी सच्चाई तो आपके सामने रखूंगी, क्योंकि किसी भी बारे में फैसला करने से पहले आपको उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। इससे पहले आप सिर्फ स्क्रीन पे देख के डिसाइड किया करते थे, बट अब आपको जानना होगा कि ये देश के लिए, देश के हितों के लिए क्या करते आए हैं और क्या कर रहे हैं। फिर आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसको नहीं करते हैं, ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।